बहुत समय पहले एक छोटे से गांव सीतापुर में एक साधारण किसान रहता था, रघुनाथ। रघुनाथ का जीवन बहुत सीधा सादा था। वो सुबह जल्दी उठता, खेतों में मेहनत करता, घर लौटता, थोड़ी खेती किसानी की बातें गांव वालों से करता और रात को अपने छोटे से झोपड़ीनुमा घर में चैन की नींद सोता। रघुनाथ अकेला नहीं था। उसके पास उसके दो सबसे प्यारे साथी थे, दो कुत्ते, कालू और भूरा। कालू गहरे काले रंग का था, तेज और फुर्तीला। उसकी आंखें चमकती थीं और हर समय सजग रहती थीं। भूरा हल्के भूरे रंग का, थोड़ी छोटी कद काठी का, लेकिन बेहद होशियार और प्यारा था। इन दोनों का जीवन रघुनाथ से इतना जुड़ गया था कि गांव में लोग कहते थे, रघुनाथ तो अपने कुत्तों को बेटों से भी बढ़कर मानता है। वास्तव में ये सच था। रघुनाथ ने दोनों को बचपन से पाला था। कालू को उसने बरसों पहले खेत के किनारे भूखे प्यासे हालत में पाया था। वो इतनी खराब स्थिति में था कि शायद एक दिन भी और जीवित न रहता। भूरा उसे कुछ साल बाद मिला था, जब गांव के बाहर सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ा था। रघुनाथ ने न केवल उसकी मरहम पट्टी की, बल्कि उसे नया जीवन दिया। रघुनाथ के दिन की शुरुआत होती थी दोनों कुत्तों के साथ खेतों की ओर निकलने से। खेतों में काम करते हुए वे आसपास चक्कर लगाते, उछलते कूदते। कभी कभी कोई खरगोश देख दौड़ पड़ते और फिर भागते हुए रघुनाथ के पास लौट आते। शाम को जब सूरज ढलता, रघुनाथ अपने आंगन में बैठता और दोनों कुत्ते उसकी गोद में सिर रखकर सो जाते।
यह उनका संसार था, छोटा लेकिन बेहद प्यार भरा। लेकिन जैसा कि जीवन में अक्सर होता है, हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक साल गांव पर भारी आपदा आई। बारिश ने मुंह मोड़ लिया। बादल आते तो थे, लेकिन बरसते नहीं थे। जमीनें सूख गईं, खेत बंजर हो गए, तालाबों का पानी सूखने लगा। जानवर भूख से मरने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। रघुनाथ के पास जो थोड़ी बहुत फसल बची थी, वह भी मुरझा गई। घर में रखा अनाज खत्म होने को था। पैसे तो पहले से ही बहुत कम थे। अब रोजमर्रा के खर्च भी मुश्किल हो गए। दिन बीते, फिर हफ्ते बीते। हालत इतनी बिगड़ी कि रघुनाथ खुद आधा पेट खाकर दिन काटने लगा। पर कालू और भूरे को भूखा देखना उससे सहा नहीं जाता। जो थोड़ा सा भी दाना होता, वह पहले उन्हें खिलाता, खुद चाहे भूखा सोता। गांव के बाकी लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर शहरों की ओर भागने लगे, रोजी रोटी की तलाश में। रघुनाथ से भी कहा गया, चलो रघु भाई, यहाँ तो अब कुछ नहीं बचा। पर रघुनाथ ने मना कर दिया। यह जमीन मेरी माँ है, इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन दिन ब दिन हालात बदतर होते गए। कालू और भूरे के शरीर कमजोर होने लगे। उनकी आंखों में चमक कम होती जा रही थी। एक रात, जब सब सो रहे थे और गांव में सन्नाटा था, रघुनाथ चूल्हे के पास बैठा सोच रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल बैठा जा रहा था, आखिर क्या करे। वह जानता था कि अगर कालू और भूरे इसी तरह भूखे रहेंगे तो ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। इसी सोच में डूबा उसने एक भयानक निर्णय लिया, वह दोनों कुत्तों को जंगल में छोड़ देगा। कम से कम वहां तो कुछ खाने को मिल जाएगा, उसने खुद को समझाया।
सुबह होते ही बिना किसी को कुछ बताए रघुनाथ ने कालू और भूरे को बुलाया। दोनों खुशी से दौड़ते हुए आए, जैसे हर बार खेत पर जाने का मौका मिल रहा हो। तीनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते भर रघुनाथ चुप था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह छुपा रहा था। कालू और भूरा अपनी मासूमियत में बस खुशी से उछल कूद कर रहे थे। जंगल के एक कोने में पहुंचकर रघुनाथ रुका। उसने दोनों के सिर पर हाथ फेरा, उनकी आंखों में गहरी नजर से देखा। माफ करना मेरे बच्चों, वह फुसफुसाया, मैं तुम्हें अब और तकलीफ में नहीं देख सकता। ये कहकर वह पलटा और बिना पीछे देखे तेज कदमों से चलने लगा। कालू और भूरा कुछ देर उसे देखते रहे, फिर दौड़कर उसके पीछे आने लगे। रघुनाथ ने पत्थर का दिल कर लिया। उसने गुस्से में चिल्लाया, भागो, वापस जाओ। कुत्ते डरकर वहीं रुक गए। रघुनाथ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह भारी दिल से गांव लौट आया। घर लौटने के बाद रघुनाथ का जीवन सूना हो गया। आंगन में वह हंसी ठिठोली नहीं थी। खेतों में वह दौड़ भाग नहीं थी। रात को दरवाजे पर कोई पहरा देने वाला नहीं था। हर कोने में उसे कालू और भूरे की यादें सतातीं। खाने का मन नहीं करता, नींद नहीं आती, खेतों में भी जाने की इच्छा खत्म हो गई। वह रोज शाम को आंगन में बैठकर टकटकी लगाए जंगल की ओर देखता रहता, शायद कहीं से वे लौट आएं। उधर जंगल में कालू और भूरा भी बेहद मुश्किल हालात में थे।
शिकार करना जानते नहीं थे। कई बार भूखे रहते, बारिश में भीगते, ठंड में कांपते, लेकिन एक दूसरे का साथ था। कालू भूरे को बचाकर रखता। भूरे ने कई बार जड़ी बूटियां ढूंढी जो खाने योग्य थीं। दोनों ने मिलकर संघर्ष करना सीख लिया था। पर रघुनाथ की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती थीं। एक दिन गांव में एक खबर फैली, बारिश आ रही है। बादल घिर आए थे, ठंडी हवाएं बहने लगी थीं। गांव में उम्मीद जगी। रघुनाथ भी धीरे धीरे खेतों की ओर लौटने लगा। वह जानता था कि अगर बारिश होती है तो वह फिर से फसल उगा सकता है। शायद उसका जीवन फिर से पटरी पर लौट आए। लेकिन एक चीज अब भी अधूरी थी, उसका परिवार अधूरा था। एक रात जब वह आंगन में बैठा तारे देख रहा था, अचानक उसे किसी के दौड़ने की आवाज आई। वह चौंक गया, उठकर देखने गया और उसके पैरों से लिपट गए दो जाने पहचाने शरीर। कालू और भूरा, गंदे, पतले, कमजोर, लेकिन आंखों में वही चमक। वही प्यार, वही अपनापन। रघुनाथ फूट फूट कर रो पड़ा। दोनों कुत्ते खुशी से उछल रहे थे। उसके चेहरे को चाट रहे थे, एक दूसरे के चारों ओर गोल गोल घूम रहे थे। पूरा गांव इस चमत्कार को देखने दौड़ आया। सबकी आंखें नम हो गईं। देखो, ये सच्चा प्रेम है, गांव के बुजुर्ग बोले। इसके बाद रघुनाथ ने तय कर लिया, अब चाहे जो भी हो, वह कभी अपने बच्चों को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। गांव वालों ने भी रघुनाथ की मदद करना शुरू किया। एक सामूहिक खेती योजना बनी, जिसमें सबने मिलकर फसलें उगाईं। सूखा दूर हुआ, खेतों में फिर से हरियाली छा गई। रघुनाथ ने कालू और भूरे के साथ फिर से नया जीवन शुरू किया। अब खेतों में दौड़ते,
आम के पेड़ों की छांव में सुस्ताते और शाम को नदी किनारे बैठकर सूरज को डूबता देखते। समय बीतता गया। रघुनाथ बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उसके दिल में वही गर्मजोशी थी। कालू अब बहुत बूढ़ा हो चला था। भूरा भी। अब वे दिन भर रघुनाथ के पैरों के पास लेटे रहते। कभी कभी आंखें बंद कर लेते और धीरे धीरे सांस लेते। एक शाम रघुनाथ ने आंगन में अपनी चारपाई बिछाई। आसमान तारों से भरा था। उसने दोनों कुत्तों को अपने पास बुलाया। दोनों सिर उसके पैरों पर रखकर लेट गए। धीरे धीरे रघुनाथ की सांसें धीमी पड़ने लगीं। आखिरी सांस लेते समय उसके चेहरे पर संतोष और खुशी थी। कालू और भूरा वहीं बैठे रहे, किसी बच्चे की तरह। कहते हैं अगले ही दिन दोनों कुत्ते भी शांतिपूर्वक वहीं रघुनाथ के पास लेटे लेटे इस दुनिया से चले गए। गांव वालों ने तीनों को एक साथ गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दफनाया। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं कि जब चांदनी रात होती है तो वह पीपल का पेड़ तीन प्यारी आत्माओं की कहानियां सुनाता है, एक आदमी और उसके दो वफादार कुत्तों की।